सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, हमारे पास डाटा गिवन है 10 ग्रेड के स्टूडेंट्स के इंग्लिश के टेस्ट मार्क्स का। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट मेथड से हम बनाएंगे और क्लास लिमिट का साइज हम 6 लेंगे और इसके अलावा हिस्टोग्राम भी ड्रा करनी है हमने। तो सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट कि डाटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, वैल्यूज़ जल्दी फाइंड आउट हो जाती हैं। अब देखें, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे। तो क्लास लिमिट का जो मिनिमम वैल्यू थी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में वो 33 थी और डाटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 62 थी। तो क्लास लिमिट हम 33 से 62 तक बनाएंगे। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को 33 लिए वो लिखेंगे और क्लास लिमिट का जो साइज था वो क्या है 6। तो 33 से 38 तक क्लास लिमिट का साइज 6 बनता है और उसके बाद 38 के बाद नेक्स्ट डिजिट 39 है। 39 से 44 6 क्लास लिमिट का साइज लेके, इसी तरह 45 से 50 तक 6 क्लास लिमिट का साइज लेंगे। अब देखिए ना, 51 से 56 तक तो ये 6 डिजिट्स आ रहे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ना, तो वो ये 6 का क्लास साइज बन जाएगा। इस तरह 57 से 62 तो जो लार्जेस्ट वैल्यू 62 थी तो 62 तक क्लास लिमिट में हमने बना ली। अब आपने चेक करना है वैल्यूज़ की, डायरेक्ट मेथड है ना, तो आप पहली बार नहीं बनाएंगे, जस्ट वैल्यूज़ लिखेंगे कि 33 से 38 तक वैल्यूज़ कितनी मरतबा आ रही है। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना 33 से 38, तो वो 33 से 38 सिर्फ 1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, तो इसकी जगह 33 वो क्या था 33, तो मैंने 33 लिख लिया। ये 1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट है 39 से 44 के बिटवीन जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये 40, 43, 44, 42, 40 ये मैंने नेक्स्ट 44 तक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख ली। ये कितनी वैल्यूज़ थी 6, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 6। नेक्स्ट 45 से 50, तो स्टूडेंट 45 से 50 तक जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करें तो वो 15 बन रहा है। तो आपने इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लेना है। तो कितनी वैल्यूज़ है 15 है, तो 15 मैंने लिख लिया। 51 से 56 तक, 51 से 56 तक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही हैं ये 52 से 53, तो ये 52 से 53 मैंने लिख लिया। कितनी ये वैल्यूज़ हैं 4, तो फ्रीक्वेंसी हमारी 4 हो गई। यानी मेथड वही है, हमने टैली बार मेथड में हम जस्ट बार ड्रा कर लेते थे, यहाँ पर बार ड्रा नहीं करने, हमने वो डिजिट्स लिख लेने जो आए हुए हैं और जितने डिजिट्स आए हुए हैं वही हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। सेम उसी तरह अब स्टूडेंट्स ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी बन गई, क्लास लिमिट बन गई। अब हम हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। तो स्टूडेंट हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्री चाहिए होती है, तो क्लास बाउंड्री हम कैसे बनाएंगे आए देखते हैं। ये देखें, जो क्लास लिमिट है ना उसकी जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें 0.5 माइनस करते जाएंगे और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करते जाएंगे। ये डाटा जो प्रीवियस जो हमने क्लास लिमिट जब भी फाइंड आउट बनाई थी ना वही मैंने यहाँ पर लिख लिया अगेन ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब इसमें से 0.5 लेस कर देंगे 32.5, इसमें से 0.5 लेस करें 38.5, 44.5, 50.5 और इसमें 0.5 ऐड करते जाना जो अपर क्लास लिमिट है। तो 38 क्या हो जाएगा 38.5, 44 क्या हो जाएगा 44.5, ये 50.5। इस तरह आपने क्लास लिमिट बाउंड्री बना लेनी है। तो क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री बनाने का क्या मेथड है, लोअर क्लास लिमिट में 0.5 लेस करते जाना है और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करते जाना है। अब हम हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। स्टूडेंट हिस्टोग्राम के लिए आपको क्लास बाउंड्री चाहिए होती है, वो आप एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी आपने वाई एक्सिस के अलोंग। क्लास बाउंड्री का ये जो वैल्यूज़ थी 32.5 से लेकर 62.5 तक वो आप लिख लेंगे। तो ये देखें स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर चेक करें ये वैल्यूज़ लिख ली 32.5, फिर बाद में 38.5, 44.5,
50.5 और 56.5। अब फ्रीक्वेंसी 15 तक है 1 से लेकर, तो ये 0 और मैंने 3 का इंटरवल ले लिया। 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 3 6 3 3 ज़ार 9 3 4 ज़ार 12 3 5 ज़ार 15। अब देखिए फ्रीक्वेंसी 1 है 32.5 और 38.5 की क्लास में। ये देखिए 32.5 और 38.5 की क्लास में की फ्रीक्वेंसी क्या थी 1, तो ये 1 इधर है, तो यहाँ पर मैंने इसका ग्राफ ड्रा कर लिया। नेक्स्ट 6 फ्रीक्वेंसी है 38.5 से 44.5 तक। 38 कितनी 6 है, तो ये देखें 6 फ्रीक्वेंसी तक ये मैंने इसका ग्राफ ड्रा कर लिया। नेक्स्ट 15 है, तो ये मैंने यहाँ से ये 15 तक रेक्टेंगल ड्रा कर ली, ग्राफ ड्रा किया। 4 है, तो नेक्स्ट 4 3 से ये यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 6 है, तो ये 6 ये था और ये, तो ये हिस्टोग्राम हमने ड्रा कर ली। हिस्टोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल, हिस्टोग्राम की डेफिनेशन है। तो ये देखिए रेक्टेंगल्स बन रही है और जो एडजेसेंट है एक दूसरे के साथ मुंसलिक है, जुड़ी हुई हैं। आई होप you will understand. Students, in case of any problem you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.